तो हेलो गाइज, आज मैं आपको डिफरेंट तरीके की बैटरियाँ बताऊंगा, जिसमें जिन बैटरियों को हम लोग टॉयज में या फिर अलग अलग उपकरणों में उपयोग में लेते हैं, तो वो कौन कौन सी बैटरी है, कितने वोल्टेज की रहेगी। तो कुछ बैटरियाँ मेरे पास है, तो उनको मैं आपको बताऊंगा, जिनका वोल्टेज चेक करके भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बैटरी है और किस किस में हम लोग उपयोग में कर सकते हैं और कौन कौन से उपकरणों में उपयोग में ले रहे हैं हम। तो देखिए गाइज, ये बैटरी है मेरे पास और आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये अलग अलग तरीके की अलग अलग वोल्टेज में हमको बैटरियाँ मिलती हैं, तो जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग उपकरणों में करने को देखने को मिलता है। तो देखिए गाइज, तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ जो सबसे छोटी बैटरी है, यानी कि इसे हम लोग कॉइन सेल बोलते हैं। ये वाला जो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन एज एक तरीके से हम लोग इसको घड़ी में उपयोग में लेते हैं। तो ये इस तरीके का कॉइन सेल होता है, तो इसे भी हम लोग बैटरी कहते हैं। मतलब बैटरी तो हम लोग नहीं कह सकते, सेल कहेंगे, लेकिन जो बैटरी की डेफिनेशन होती है वो दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बनी हुई युक्ति या डिवाइस बैटरी कहलाती है। और ये एक सिंगल सेल है, इसलिए हम लोग इसको सिंगल सेल या सेल कह सकते हैं, सेल कहलाएगा। तो एक हमारे पास में सबसे छोटा सेल ये हो जाएगा, जो कि हम लोग पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हमारा ये ड्यूरो सेल है। इसको हम लोग चार्ज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बैकअप इसका मिलता है हम लोगों को, जिसे हम लोग एज ए ट्रांसमीटर या किसी भी उपकरण में जिसमें सेल लग सकता हो, टॉयज में, तो अच्छे बैकअप के लिए हम लोग ये ड्यूरो सेल का उपयोग करते हैं। तो ये ड्यूरो सेल रहेगा, जिसका 3.7 वोल्ट 1.5 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट का ये रहेगा। तो 1.5 वोल्टेज रहता है इसका। तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके भी बताऊंगा कि ये कितना वोल्टेज है। और गाइज, मैं आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगा जिसमें हम लोग वोल्ट मीटर से वोल्टेज किस प्रकार से चेक करते हैं। तो इसे हम लोग प्लस पे लगाएंगे और इसे हम लोग ये वाले माइनस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो ये लगभग 1.5 वोल्ट का सेल है, तो जिसे हम लोगों ने इस तरीके से लगा रखा है। तो ये 1.5 वोल्ट का रहता है 1.54। तो ये हमारा ड्यूरो सेल है, तो इसका बहुत अच्छा बैकअप रहता है। ये एवरीडे कंपनी का सेल है, जो कि 1.5 वोल्टेज का ही ये सेल रहेगा, तो जिसका भी बैकअप ठीक रहता है, लेकिन ड्यूरो सेल से कम रहता है इसका। तो गाइस, ये भी 1.5 वोल्टेज में रहेगा। इसका भी मैं आपको वोल्टेज चेक करा के बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, ये लगभग 1.5 वोल्ट का है, लेकिन ये अगर अच्छा नया सेल है तो आपको 1.6 तक भी आपको मिलेगा, तो इसलिए हम लोग इसको 1.5 वोल्टेज तक ही कहेंगे। तो गाइस, इसके बाद में ये हमारा एक चार्जेबल सेल आता है, जो कि नियोडियम। तो ये सेल निकेल कैडमियम का बना हुआ है, और इसे हम लोग डबल ए साइज सेल कहते हैं। और ये 1.2 वोल्टेज का सेल रहने वाला है, जो कि एक चार्जेबल सेल है, और निकेल और कैडमियम का बना हुआ ये सेल है। तो जिस पे हम लोगों को Ni और Cd लिखा हुआ है। Ni निकेल का प्रतीक होता है और Cd कैडमियम का होता है। तो ये निकेल और कैडमियम का से बना हुआ सेल है। इसे हम लोग बैटरी भी इसलिए कह सकते हैं कि निकेल और कैडमियम की छोटी छोटी परतों से मिलकर बना हुआ है। और मैंने आपको बैटरी की डेफिनेशन यही बताई थी कि यह दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बनी हुई युक्ति या डिवाइस बैटरी कहलाती है, और इसलिए हम लोग इसको बैटरी कह सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको चार्जेबल बैटरी कहेंगे। बैटरी का आकार गोल भी हो सकता है, बैटरी का आकार चौकोर भी हो सकता है। गाइस देखिए, तो गाइस, इस बैटरी का उपयोग हमको देखने को मिलता है कि जो बच्चों का जो टॉयज होता है छोटे छोटे, तो वो चार्जेबल गाड़ियाँ होती हैं, आरसी कार जैसा कि, तो उनमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और करने को मिलता है। सेम यही ऐसा बैटरी जो सेल है हमारा, ये भी लिथियम का बना हुआ है। ये लिथियम पॉलीमर का बना हुआ है, जो कि 3.7 वोल्ट का है ये, और ये भी चार्जेबल है। इसे हम लोग चार्ज करके इसको उपयोग कर सकते हैं। गाइज, मेरे पास में इस तरीके का एक लिथियम पॉलीमर जो कि 1200 mAh में है, और ये 3.7 वोल्ट का बैटरी है, जो कि लिथियम
आयन से मिलकर बनी हुई है। इसको तोड़ने पर हमको छोटी छोटी प्लेटें हमको मिलती है और इसलिए हम लोग इसको बैटरी कहते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक लिथियम की प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम लोग इसको बैटरी कहेंगे। ये सिंगल सेल है नहीं कह सकते हम लोग इसको, लेकिन ये बैटरी रहेगा। गाइज हम लोगों को बिल्कुल 3.7 वोल्ट में लिथियम आयन का ये 6800 mAh का है। तो ये भी हमारा 3.7 वोल्ट का, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना वोल्टेज का है, जिसे हम लोग लेजर लाइट या फिर इस तरीके के डिवाइस जिसे हम लोग चार्ज करके उपयोग में, बच्चों के टॉयज में हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस देखिए 3.7 वोल्ट का ये सेल है, लेकिन ये फुल चार्ज है, नया सेल है, इसलिए इसका वोल्टेज 4.51 वोल्ट पर जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा सेल है और इसका बैकअप भी बहुत अच्छा है। गाइस हम लोगों को बैटरी कुछ इस प्रकार की भी देखने को मिलती है। ये लिथियम पॉलीमर की 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन की बैटरी है, लेकिन जो ड्रोन होते हैं उनमें हम लोग इसका उपयोग हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसका बैकअप बहुत अच्छा होता है और ये चार्जेबल होता है। तो ये लिथियम आयन की जो बैटरी है, तो इसका जो ड्रोन में जो 3D प्रिंटर से इस तरीके का इसका बॉडी बना के और इस तरीके के हम लोग इसका प्लग निकाल देते हैं, जिससे हम लोगों को ड्रोन में लगाने के लिए आसानी रहती है। सेम इसी प्रकार से ये IZI मिनी ड्रोन का बैटरी है। तो इसके अंदर भी लिथियम पॉलीमर की बनी हुई 3.7 लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है, जो कि 3.7 वोल्ट बैटरी है और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है जिसमें हम लोग इसे चार्ज करते हैं। गाइस नेक्स्ट बैटरी आप लोगों को कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जब पावर बैंक ख़राब हो जाता है या ख़राब होने के बाद में हम लोग उसको तोड़ देते हैं, तो इस तरीके की बैटरी देखने को मिलती है। लिथियम का बैकअप बहुत अच्छा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी जो बैटरी है 3.7 वोल्ट की, तो इस प्रकार के 3 से 4 सेल हम लोगों को मिलकर आपको पावर बैंक में लगे हुए मिलेंगे, तो वो हमारी फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके के ये लिथियम की हमको बैटरी मिलती है। ये लिथियम की बैटरी है, ये सिंगल सेल है लिथियम का, जो कि 12 वोल्टेज मिलकर बना देगा। यानी कि इस तरीके के हम लोग 3 सेल लेते हैं तो लगभग 12 वोल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। 12 वोल्ट या एक तरीके से 11.1 के आसपास इस तरीके का लिथियम हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग इस तरीके के 3 से 4 सेल ले सकते हैं और इस तरीके का हम लोग बहुत अच्छा बैकअप वाला पावर बैंक भी बना सकते हैं। तो ये लिथियम की, इसको तोड़ने पर लिथियम की छोटी छोटी प्लेटें हम लोगों को इनके अंदर देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा इनका हम लोगों को बैकअप मिलता है इस बैटरी का भी। इसके बाद में गाइज बैटरी आती है हमारे पास में 4 वोल्ट 4.5 AH की, तो जो कि हम लोगों को नैनो की जो बैटरी किसान के लिए मार्केट में मिलती है, उसमें इसको हम लोग लगा सकते हैं, या उसके अंदर लगी हुई हम लोगों को इस तरीके की बैटरी मिलती है। तो ये 4 वोल्ट की इस तरीके की बैटरी होती है, जो कि हम लोगों को किसान की नैनो बैटरी में उपयोग में, दैनिक जीवन में उपयोग में लेने वाली बैटरी मिलती है। आपने अधिकतर इसका उपयोग किसान की नैनो बैटरी के अंदर ही देखा होगा। गाइस एक बैटरी है जो कि मैं आपको बता रहा था कि लिथियम आयन की जो बैटरी है इस तरीके के 2 सेल है और इन दोनों सेलों को जोड़कर 7.4 वोल्ट की इस तरीके की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके का इसमें कनेक्टर लगा सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग टॉयज में बहुत अच्छे बैकअप के लिए, अच्छी स्पीड के लिए, अच्छी पावर सप्लाई के लिए उपयोग में ले सकते हैं। गाइज इसके बाद में हम लोगों को मिलता है 6 वोल्ट की ये बैटरी, जिसका बैकअप बहुत अच्छा हम लोगों को देखने को मिलता है। ये भी आपको किसान की जो टॉर्च होती है उसमें इसका बहुत अच्छा बैकअप देखने के लिए 3.6 वोल्ट का ये बैटरी आपको लगा हुआ मिल सकता है, जिसमें उसके लिए बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा आपको टॉर्च को चलाने के लिए। और इसका मैं आपको वोल्टेज बताता हूँ। ये 6 वोल्ट की बैटरी है इस तरीके की।
तो गाइज ये अभी नई बैटरी है मेरे पास, तो इसमें लगभग 7.37 वोल्ट आ रहा है। तो ये 6 वोल्ट की 5.0 AH की बैटरी है जिसका बैकअप बहुत अच्छा होता है। और किसान की टॉर्च में और बच्चों की टॉर्च में एवं 6 वोल्ट जिस पावर सप्लाई के लिए या जिस डिवाइस के लिए हम लोगों को 6 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हम लोग इस तरीके की बैटरी लगा सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट मेरे पास में जो बैटरी है ये भी चार्जेबल बैटरी है गाइज। अभी तक मैंने आपको जितनी भी सारी बैटरियाँ दिखाई है वो चार्जेबल हैं। ओनली फॉर मैंने जो 3 सेल स्टार्टिंग में बताए थे, ये हमारा यूज एंड थ्रो वाली सेल है गाइज। इसके बाद में हमारे पास आती है 9 वोल्ट की बैटरी। तो गाइज मेरे पास में जो 9 वोल्ट की जो बैटरी है, तो ये इसमें आपको देखने को PV लिखा हुआ मिलेगा। तो जो PV लिखा हुआ मिलता है तो PV लेड यानी शीशे का प्रतीक होता है, और ये PV यानी कि लेड की बनी हुई बैटरी है जिसमें हम लोगों को पावर सप्लाई के लिए 9 वोल्टेज मिलता है, 9 वोल्ट मिलता है, और 9 वोल्ट हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका भी बैकअप बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको 1 टाइम यूज कर सकते हैं हम लोग गाइज। बच्चों के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने में हम लोग इसका उपयोग करेंगे, या फिर आपको इस मल्टीमीटर के अंदर भी आपको इसी बैटरी का उपयोग किया गया है, जिसका बैकअप बहुत अच्छा काफ़ी दिनों तक चलता है। गाइज नेक्स्ट आपको एक बैटरी जो कि इन्हीं बैटरियों से कहीं न कहीं जोड़कर आपको हर तरीके की डिवाइस में हम लोगों को जो बैटरियाँ मिलती है बच्चों के टॉयज या प्रोजेक्टों के अंदर, तो इन्हीं बैटरियों को जोड़कर हम लोगों को 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट इस तरीके के हम लोगों को बनाकर उनको पावर सप्लाई में उपयोग में लेते हैं। तो गाइज ये हमारा मेरे पास में जो एक लैपटॉप की बैटरी है पुरानी, जो कि मैंने पिछली बार मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई थी, और तो मैंने बैटरी चेंज करवाई थी। तो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए ये बैटरी भेजी थी, बचा के रख रखी है सेव करके, कि मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो गाइज आपको बताऊंगा। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपके पास में और वीडियोज आती रहें। गाइज आपका सपोर्ट रहेगा तो कई प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मुझे नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। तो गाइज मेरे पास में ये लैपटॉप की बैटरी है, जिसके अंतर्गत अगर आपको तोड़कर मैं इसको बताऊंगा तो मैं आपको एक वीडियो में आपको इसको तोड़कर भी बताऊंगा। और गाइज आपको अगर इस तरीके की बैटरियां, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर भी लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई होती है जिसका बैकअप बहुत अच्छा होता है, तो गाइज बैटरी हमारे जो फ़ोन है अधिकतर बैटरियाँ तो इन्हीं से मिलकर बनी हुई होती है। और गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 6 वोल्ट की जो बैटरी थी, मैंने अभी आपको इसका वोल्टेज चेक करवा दिया था गाइज इसको, सॉरी। और गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट बैटरी जो लैपटॉप की बैटरी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको तोड़कर भी दिखाऊंगा कि ऐसे ही सेलों से मिलकर ये बैटरी मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4, इसमें 4 सेल लगे हुए हैं गाइज। ये 4 सेल की लिथियम बैटरी है, जिसका बहुत अच्छा बैकअप है, जिसका उपयोग हम लोग लैपटॉप में लेते हैं गाइज। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि RC प्लेन या एयरक्राफ्ट में हम लोग जिन बैटरियों का यूज करते हैं वो कौन सी बैटरी है। तो गाइज एयरक्राफ्ट यानी कि RC प्लेन में, ड्रोन में इस तरीके की बैटरियों का उपयोग करते हैं। ये मिनी ड्रोन के लिए बैटरी है गाइज, और ये हमारे बड़े ड्रोन या RC प्लेन के लिए उपयोग करने वाली, यानी कि एरोप्लेन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, एयरक्राफ्ट के लिए। तो गाइज ये हमारी ये जो बैटरी है, ये हमारी है 11.1 वोल्ट की बैटरी है और 2200 mAh में है। तो गाइज मैं इसका वोल्टेज भी आपको बताऊंगा कि कितनी वोल्टेज की बैटरी है मेरे पास में, और इसका अभी प्रेजेंट टाइम में कितना चार्जर है। तो गाइज इसका वोल्टेज चेक करने के लिए मेरे पास में लिपो टेस्टर है, इसको हम लोग लिपो टेस्टर कहते हैं, और इस लिपो टेस्टर से हम लोग बैटरी को इस प्रकार से चेक करते हैं।
तो गाइस इस लिथियम टेस्टर से, लिपो टेस्टर से मैं बैटरी को चेक करके बता रहा हूँ। तो ये है अभी 6.32 वोल्ट। तो ये बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ी हुई मेरी बैटरी है अभी। तो अभी ये ख़राब नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल डेड हो रही है। तो इसको चार्ज करने के लिए मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लिपो चार्जर से इसको चार्ज करना पड़ेगा गाइस। और बैटरी है मेरे पास एक और, ये बिल्कुल डेड है। इसके बाद मेरे पास एक और बैटरी है, इसमें 9.37 वोल्ट चार्ज है इसमें। देखिए गाइस 9.37 आपको देखने को मिल रहा है। तो इनको चार्ज करे बहुत दिन हो गए। ये भी डेड हो चुकी है बैटरी, ये भी डेड हो चुकी है। ये 9.18 बैटरी है। तो गाइस इस तरीके की ये बैटरी है आपको, लेकिन इसका वोल्टेज 12.5 तक जाता है गाइस। लेकिन मेरे पास में अभी ये डेड बैटरी है, तो मैं आपको इसको चार्ज करके भी मैं आपको वीडियो आपको फिर से बता दूंगा। तो गाइस अभी मेरे पास में जो 11.1 की जो बैटरी है, इसका वोल्टेज 12.5 तक जाता है। ये भी लिथियम आयन की बैटरी है और इसका उपयोग हम लोग आरसी या एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन अभी मेरे पास में डेड है, तो इनका वोल्टेज लगभग 9 के बराबर अभी मेरे पास में जो बैटरी है उनका वोल्टेज 9 तक जा रहा है। लेकिन इसको फुल चार्ज करते हैं हम लोग तो इसका 12.5 तक जाता है गाइस। इसके बाद में जो बैटरी है मेरे पास, अगर हमारे पास में इनको चार्ज करने के लिए या इनका वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास में लिथियम टेस्टर नहीं है, तो गाइस हम लोग इसको डायरेक्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस बैटरी को चार्ज देखा था, तो इसका वोल्टेज कितना है गाइस। रेड को रेड में लगा दीजिए और ब्लैक को ब्लैक में लगा दीजिए। तो इसका वोल्टेज भी शो हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस मेरे पास में ये 11.1 वोल्ट की बैटरी 2200 mAh है। ये मेरे पास में 11.1 वोल्ट की बैटरी 3300 mAh है। तो इसकी साइज़ इस प्रकार की रहने वाली है गाइस। और एक बैटरी और जो मेरे पास में उसका, तो गाइस 11.1 की जो बैटरी है आपको इस तरीके की मिल सकती है, आपको इस कंपनी की मिल सकती है। ये ऑरेंज कंपनी की है। और ये गाइस मेरे पास में जो बैटरी है ये इस कंपनी की है। और ये बैटरी मेरे पास में ZIP पावर की है। ये भी ZIP पावर की है। तो इस तरीके की हम लोगों को अलग अलग कंपनी की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। और इनका आकार एक तो इस तरीके का मिल सकता है, इस तरीके का मिल सकता है। और जो मार्केट में अब नई बैटरी आ रही है, तो गाइस उनका वेट बिल्कुल लाइट वेट आ रहा है। इस तरीके की बैटरी आ रही है। तो ये हमारे पास में 11.1 की बैटरी हुई गाइस। नेक्स्ट मेरे पास में बैटरी है 12 वोल्टेज की। 12 वोल्टेज की PV LED की बैटरी हमारे पास में। आपको उसका आकार इस तरीके का मिल सकता है बच्चों की गाड़ी के लिए। लेकिन गाइस ये तो मेरे पास में 6 वोल्ट की बैटरी है। अभी ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी आती है। और इसमें आप 6 वोल्ट की 2 बैटरी लगा के 12 वोल्ट बना सकते हो। तो ये भी 6 वोल्ट की बैटरी का आकार और इस 6 वोल्ट की बैटरी का आकार देख लीजिएगा। दोनों का आकार इस तरीके का या कोई भी आकार आपको मिल सकता है गाइस। इसके बाद में मेरे पास में 12 वोल्ट की जो बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी आपको टॉयज के लिए, बच्चों के लिए इस तरीके की बैटरी मिल सकती है, जिसका आकार आपको इस तरीके का मिल सकता है। इसका भी बैकअप बहुत अच्छा होता है गाइस। और आपको 12 वोल्ट की बैटरी जो कि कार के अंदर मिलती है, सॉरी, जिसका उपयोग हम लोग 2.5
AH जो कि हम लोग बाइक में उपयोग में लेते हैं, इस तरीके की बैटरी आपको मिलती है। गाइस 12 वोल्ट की बैटरी का टाटा कंपनी का जो कि आपको बाइक में देखने को मिलती है, तो वो इस तरीके की बैटरी रहने वाली है। वो इस तरीके की बैटरी होती है जो कि 12 वोल्ट की रहेगी। गाइस हम लोग जो कि यूपीएस या बच्चों की कार या बाइक के लिए इसका उपयोग इस तरीके की बैटरी में बहुत अच्छा बैकअप देने वाली बैटरी है, जो कि इस तरीके की आपको मिल सकती है। तो ये मेरे पास में कुछ 12 वोल्ट की पीवी से बनी हुई यानी कि लेड से बनी हुई बैटरियाँ थी, जो कि मैंने आपके सामने रखी। तो गाइस इनका वोल्टेज ही मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी का हो सकता है मेरे पास में ख़राब ही हो, लेकिन ये बैटरी मेरे सही है मेरे हिसाब से। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ इसका वोल्टेज। ये गाइस मेरे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जिसका अभी प्रेजेंट टाइम में इसका चार्ज 12.38 क्योंकि इसको चार्ज करके रखा है। तो ये बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा है। ये इसको लिए हुए मुझे कम से कम 3 से 4 साल हो गए, जो कि अभी तक बिल्कुल सही बनी हुई बैटरी रखी हुई है। इसको बार बार टाइम से टाइम चार्ज करते रहना है, तो बैटरी आपकी अच्छी बनी रहेगी। एक फ़िक्स वोल्टेज जो रहता है, जिसको हम लोग बैटरी को फुल चार्ज करके नहीं रखना है। बैटरी को वो सही रखने के लिए 3 वोल्ट यानी कि जितने वोल्ट की बैटरी है उससे 3 वोल्ट कम करके आपको चार्ज करके रखना है। तो आपकी बैटरी आपको सेफ मिलेगी। गाइज मेरे पास में फ्लावर ड्रोन को उड़ाने के लिए, जो कि मैं एक बहुत अच्छी कंपनी बोनका की बैटरी का उपयोग करता हूं, जो कि 5200 mAh की बैटरी है, जिसका बैकअप बहुत अच्छा बैकअप है। यानी कि 3 से 4 फ्लाइट आराम से इससे आप दे सकते हो और फ्लावर ड्रॉप करवा सकते हो, जिसका उपयोग हम लोग आरसी प्लेन में या ड्रोन में कर सकते हैं गाइज। जो कि लिथियम पॉलीमर से बनी हुई बैटरी है, जिसका वोल्टेज आता है आपके पास में 14.8 वोल्ट का, जो कि 4S बैटरी है। 4S का मतलब है 4 सेलों से मिलकर बनी हुई ये बैटरी है। और जो मेरे पास में 11.1 की जो बैटरी थी, ये 3S यानी कि 3 सेलों से मिलकर बनी हुई बैटरी थी गाइज। तो ये 3S बैटरी हो गई, इसको हम लोग 3S 11.1 वोल्ट 2200 mAh बैटरी बोलेंगे, जिसको हम लोग हमारे प्लेन को लाइट वेट बना के रखना है। तो आपको 11 वोल्ट की 11.1 वोल्ट की बैटरी लेनी है। तो बहुत लाइट वेट में हमारा प्लेन बहुत अच्छा बैकअप देता है। और ये जो बैटरियाँ होती है, ये 1 सेल में होती है 3.7 वोल्ट में। अब ये गाइज मेरे पास में जो 4S की बैटरी है, ये 4S 14.8 वोल्ट, जिसकी सी रेटिंग भी 35 यानी कि 35 सी। अगर इसकी सी रेटिंग बढ़ा दी जाए तो आपका बैकअप आपको बैटरी का बहुत अच्छा मिलने वाला है। मेरे पास में जो 5200 mAh की बैटरी है और एक 10,000 की mAh की बैटरी है, ये भी 4S बैटरी है, जिसका आप बैकअप बहुत अच्छा आपको फ्लाइट के अंदर यानी कि एयरक्राफ्ट में को उड़ाने के लिए बहुत अच्छा बैकअप मिलने वाला है। इसको मैं लिपो टेस्टर से टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका वोल्टेज कितना है। तो गाइस इसको हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। 4S दिखा दिया आपको, और इसका चार्ज है 15.7। अभी प्रेजेंट टाइम में फुल चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इसका वोल्टेज जाता है 16 वोल्ट तक, 16 वोल्टेज तक जाता है हम जब इसको फुल चार्ज करते हैं। तो 4S 15.7 अभी इतनी बैटरी चार्ज है हमारी, जब भी फुल चार्ज नहीं है। लेकिन हम लोगों को इसको बैटरी को सेफ रखने के लिए लगभग 14.5 तक इसको आपको चार्ज करके रखनी है, तब आपकी बैटरी सेफ रखी रहेगी। जब आप यूज नहीं करते हैं तो इसको 14.5 तक चार्ज करके रख दीजिएगा, आपकी बैटरी बहुत अच्छे और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। गाइस ये जो बैटरी है ये 10,000 mAh है, 14.8 4S में, और इसका जो वोल्टेज है देखिए आप अभी कितनी चार्ज है मेरे पास जो बैटरी है 15.8। तो गाइस ये बैटरी आती है मेरे पास में। अगर आपके पास में लिपो टेस्टर नहीं है तो गाइज आप मल्टीमीटर से भी आप इस बैटरी को चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज कितना है। तो इसमें सीधा लगा दीजिएगा, रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में लगा दीजिएगा। वोल्टेज में आप
हाँ, लिपो टेस्टर आपका ख़राब हो सकता है। तो गाइस ये मेरा लिपो टेस्टर ख़राब है और इसमें मल्टीमीटर से वोल्ट मीटर में आ रहा है 18.5, यानी कि बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा है और अभी बैटरी हमारी फुल चार्ज है। गाइस इसके बाद में हमारे पास में जो लिको दूसरी बैटरी थी, इसका हम लोग देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। अट्ठारह 18.62, यानी ये भी बैटरी हमारी फुल चार्ज है। तो गाइज इनसे हमारा जो ड्रोन है फ्लावर ड्रोन बहुत अच्छा बैकअप देता है। इस तरीके की कुछ बैटरी हमारे पास में थी गाइज। तो जो जानकारी के लिए मैं आपको जो बता पाया, अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और आप कोई भी सवाल आपका पूछना हो तो आप ऐसे एक तरीके से मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। तो गाइज मेरे पास में जो बैटरियाँ थी जिनका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ कर रहे हैं और हम लोगों को कहाँ बैटरियाँ कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो गाइज इस प्रकार की जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बैटरियों के बारे में, जिनको हम लोग बैटरियों के लिए कौन कौन सी चीज़ों में यूज करेंगे और मैं एयरक्राफ्ट में कौन सी बैटरी का उपयोग करता हूँ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।